यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आइए अपन देखते हैं। देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, या नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे मान लो 1000 डिबेंचर इशू किए मार्केट में, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज। अब मार्केट में जब 1000 शेयर्स, सॉरी 1000 जो डिबेंचर्स हैं जब इशू हुए, तो लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है वो मान लो उसमें कर दिए 1200। अब देखो, इशू कितने किए थे 1000, लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया है 1200। तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने, एक्स्ट्रा डिबेंचर्स कितने हैं 200 डिबेंचर्स। अब 200 डिबेंचर जो एक्स्ट्रा है ना वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। 200 डिबेंचर जो एक्स्ट्रा है, मतलब आपने इशू तो 1000 किए, लेकिन लोगों ने अप्लाई, मतलब लोगों ने 1200 डिबेंचर्स का पैसा दे दिया, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा कितना दिया 200, तो उसको क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, समझना ध्यान से। एक तो मैं क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं। रिजेक्ट का मतलब क्या होगा, 200 डिबेंचर का जो पैसा है वो मैं उनको क्या करूं, लौटा दूं। लौटा दूंगा तो क्या करूंगा, टू बैंक, हाँ है ना, लौटाऊंगा तो क्या करूंगा टू बैंक। प्रो रेटा बेसिस, प्रो रेटा बेसिस में कब होगा, जब इंस्टॉलमेंट पर हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, जैसे 30 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए। अब क्या करूंगा, एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा मनी आया है मेरे पास, उसको एडजस्ट किस में करूंगा, अलॉटमेंट में। या तो क्या करूं, 200 डिबेंचर का पैसा किस में करूं, टू अलॉटमेंट। टू अलॉटमेंट का मतलब क्या होगा, एडजस्टिंग इन द अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूं, या फिर दोनों ही कर दूं, या फिर क्या करूं, दोनों ही कर दूं। दोनों कब कर सकता हूं, जब इस 200 शेयर को मैं बाइफरगेट कर दूं। 200 शेयर को बाइफरगेट कैसे कर सकता हूं, 100 शेयर को तो क्या कर दूं, रिजेक्ट, मतलब टू बैंक कर दूं, और 100 डिबेंचर्स को क्या कर दूं, टू अलॉटमेंट। मतलब 100 डिबेंचर्स का तो मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूं और 100 डिबेंचर्स को मैं रिजेक्ट कर दूं, या तो मैं दोनों कर दूं। तो ये तो है मेरा पहला केस, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। इस पूरे टॉपिक को कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो डिबेंचर आपने इशू किए उससे ज्यादा के लिए पैसा आता है। अब इशू ऑफ डिबेंचर, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कैश के अलावा भी, अभी देखो, अभी अपन जब पैसा ले रहे हैं तो सब क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे कि नहीं कर रहे। लेकिन कैश के अलावा भी डिबेंचर को इशू किया जा सकता है, और वो किसके एवज में किया जाएगा, असेट्स के एवज में किया जाएगा। तो देखना, इसकी एक नॉर्मल जर्नल एंट्री है, क्या है, ध्यान से देखना, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री क्या है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट की जगह मैं लिख देता हूं डिबेंचर होल्डर, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्री क्या है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि आप कैश में वो डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हो, आप कोई असेट ले रहे हो। कंपनी क्या कर रही है, असेट ले रही है और डिबेंचर इशू कर रही है। असेट लेगी तो क्या होगा, ध्यान से समझना, वापस समझा देते हैं। अगर वो असेट लेगी तो क्या होगा, असेट आएगा, किससे आएगा, वेंडर से आएगा। वेंडर का मतलब क्या हो सकता है, एबीसी लिमिटेड हो सकता है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो सकती है, ठीक है, जैसे टाटा हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, वेदर इट इज जो चाहो वो हो सकता है, ठीक है। एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अब देखो वेंडर से वेंडर तो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, असेट आई और डिबेंचर अपन ने इशू कर दिया, असेट आई और डिबेंचर अपन ने क्या कर दिया, इशू कर दिया, ठीक है। यहां पर अपन डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप क्या लिखें, जैसे मैं लिख के बताता हूं, यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप परसेंटेज डिबेंचर लिखें।
डिबेंचर होल्डर मतलब परसेंटेज डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज डिबेंचर भी लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज डिबेंचर लिखते हैं तो बिल्कुल आपको ये पता पड़ जाएगा कि वेंडर से वेंडर तो खत्म हो चुका है और सन्ड्री एसेट्स आई और डिबेंचर अपन ने क्या कर दिए, इशू कर दिए। अब यही चीज अपन क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। तो प्रीमियम करेंगे तो सिर्फ एड ऑन क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, वही सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, देखो यहां तक खत्म हो गया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक और बात है इसमें कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व दो चीज और आ सकती है, पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा पाऊंगा। और परचेज कंसिडरेशन का मतलब भी क्या होता है, जब मैं आपको रियल सिनेरियो बताऊंगा तब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि परचेज कंसिडरेशन क्या वर्ड है। नेक्स्ट आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बताया ही है ना, कि कोई भी डिबेंचर जब इशू करता है तब डिबेंचर होल्डर कहता है कि आप क्या गारंटी है कि आप 2 साल बाद 5 साल बाद मेरा पैसा लौटा देंगे। तो उसके एवज में कंपनी क्या कर सकती है, उनको अपनी कोई भी एसेट के पेपर दे सकती है, अपने जो असेट है उसके पास मॉर्गेज में रख सकती है। तो वो अगर मॉर्गेज में अगर वो असेट रखेगी, उसके एवज में मॉर्गेज में असेट रखेगी, तो वो जो असेट उसने जो रखा है, समझ रहे हो आप बात को, जो असेट उसने जो रखा है उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। जब डिबेंचर इशू करते हैं तब कोलेटरल सिक्योरिटी रखी जाती है और मॉर्गेज के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अंदर बैलेंस शीट का टर्म किया जा सकता है डिबेंचर को। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या टॉपिक है डियर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब, जैसे मान लो 5 साल बाद कोई डिबेंचर खत्म हो रहा है, डिबेंचर शुरू किया था मैंने 2021 में और डिबेंचर खत्म कर रहा हूं 2025 में। अब 25 में खत्म तो होगा, उस खत्म करने को क्या बोलते हैं बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के तय पे क्या क्या देंगे, क्या क्या देंगे समझना। एक तो डिबेंचर और इंटरेस्ट, उसके साथ पैसा, मतलब डिबेंचर का पैसा तो देंगे ही देंगे, विद इंटरेस्ट का पैसा दोनों देंगे। ठीक है, एक और वर्ड भी आता है इसके अंदर टीडीएस, टीडीएस को काटा जाता है। ठीक है, वो भी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब बात यह है कि रिडम्पशन जो है वो भी 3 तरीके से किया जा सकता है। कैसे कैसे, इशू पार भी किया जा सकता है, रिडीम किस पे कर सकते हैं, पार पे। इशू पार, इशू का मतलब समझना, ये 2021 है और ये 2025 है, मतलब इशू कर रहा हूं तब पार पे कर रहा हूं, लेकिन रिडीम 25 में भी क्या कर रहा हूं, रिडीमेबल भी एट पार। इशू कर रहा हूं तब पार पे कर रहा हूं, रिडीम किस पे कर रहा हूं, प्रीमियम पर। इशू कर रहा हूं प्रीमियम पर, रिडीम किस पे कर रहा हूं, पार पर। इशू कर रहा हूं प्रीमियम पर, रिडीम भी किस पे कर रहा हूं, प्रीमियम पर। ठीक है, ये पहला केस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा केस है। ठीक है, 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है ये, 110%। ये नहीं आए तो इस डिबेंचर होने का ही मतलब नहीं है। 100% आएगा ये टॉपिक। क्या है, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 100% आएगा और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तब मैं आपको इस सारे सिनेरियो बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है। 2021 में अगर पार पे इशू कर रहा है तो 25 में भी पार पे हो रहा है, 21 में इशू पार पे कर रहा है लेकिन रिडीम 25 में प्रीमियम पर कर रहा है। ठीक है, आज सारे सिनेरियो आपको बता दूंगा मैं। नेक्स्ट आते हैं, अब इसने क्या कर रखी है, बहुत सारे जर्नल एंट्रीज अपन ने कर रखी है। तो जब जर्नल एंट्रीज, जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यस दैट इज अ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब ये होता है कि अब डिबेंचर भी कई तरीके से दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है डिबेंचर, जैसे ये इंटरेस्ट है। अब 2021 में अपन ने डिबेंचर इशू किया था, 2025 में डिबेंचर खत्म हो गया था, तो कितने साल का पीरियड है, 5 साल का। अब डिबेंचर का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा दोनों देंगे। अब इंटरेस्ट का पैसा जरूरी नहीं है कि आप 5 साल बाद दें। इंटरेस्ट का पैसा आप क्या कर सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं, साल में 1 बार, हाफ ईयरली दे सकते हैं, साल में 2 बार, क्वार्टरली दे सकते हैं, साल में 4 बार। ईयरली का मतलब साल में 1 बार, हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार।
साल में कितनी बार? 4 बार। अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है इसका। इसकी जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है वो है नॉर्मल सी चीजें, डिबेंचर ऑफ इंटरेस्ट, या फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो इनकम टैक्स लिखा हुआ है ये वर्ड आपको अभी नहीं करना है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि टीडीएस कैसे करता है। ठीक है, नॉर्मल एंट्री सिर्फ इतनी सी याद रखनी है इसके अंदर अभी हाल फिलहाल कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री यहां लिख देता हूं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, पहले इंटरेस्ट बुक किया डिबेंचर होल्डर के नाम से, डिबेंचर होल्डर को खत्म करके उसको पैसे दे दिए, दैट इज फिनिश इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये याद रखना है आपको कि डिबेंचर कई तरीके से दिया जा सकता है, ईयरली दिया सकता है, हाफ ईयरली दिया सकता है, क्वार्टरली दिया जा सकता है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन मैंने बनाया है। ठीक है, अगर कोई मांगेगा मुझसे क्विक रिवीजन, वीडियो के लिंक में मांगेगा, कोई कमेंट करेगा, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ये क्या है, मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर दूंगा वहां से। ठीक है, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिखी गई है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्विक रिवीजन बनाया है मैंने। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैंने पूरा थ्योरी पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें इसके अंदर की जाती है वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट होती है डिबेंचर की। थैंक यू।